डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने देश की राजधानी दिल्ली में एसिड अटैक का एक मामला 16 साल से लोथेल रहने पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे व्यवस्था के लिए शर्म की बात करार दिया। सर्वोच्च अदालत की नाराजगी जायज है क्योंकि एसिड अटैक के पीड़ितों के प्रति समाज और व्यवस्था से हम जो न्यूनतम उपेक्षा रखते हैं, यह उसकी पोल खोलने वाला है। यह केवल एक मामले की त्रासदी नहीं, बल्कि उस लंबी चुप्पी की प्रतिध्वनि है जो हमारे न्याय तंत्र में पीड़ितों की पीड़ा पर असर करती रहती है। अदालत की कड़ी टिप्पणी न सिर्फ न्यायिक तंत्र बल्कि पूरे समाज के लिए आईना है। यह बताती है कि हम पीड़ित से अपेक्षा करते हैं कि वह अपनी टूटी हुई दुनिया को जोड़ ले, लेकिन उसे न्याय दिलाने को उठनी प्राथमिकता से नहीं लेते। 16 साल की देरी केवल एक केस की देरी नहीं, यह उस इच्छा शक्ति की कमी है जिसे ऐसे अपराधों के खिलाफ समाज और समस्याओं को दिखाना चाहिए। यह मामला देश की एक बड़ी समस्या को सामने रखता है। न्यायिक प्रक्रिया में देरी हमारे देश की पुरानी और प्रतिक्रियागत समस्या है। विभिन्न अदालतों में एसिड अटैक के 850 से ज्यादा मामले लंबित है। देश में एसिड अटैक के सालाना 250 से 300 तक मामले दर्ज होते हैं। मुकदमे वर्षों तक चलते हैं। 11 उपलब्ध नहीं रहते। केस डायरी और प्रमाणों की स्थिति बिगड़ जाती है। पुलिस जांच अक्सर अधूरी या त्रुटिपूर्ण होती है। इन सब के कारण कोर्ट में लंबित मुकदमों की फाइलें ऊंची बढ़ती जाती है। एसिड अटैक जैसे अपराधों में यह देरी और भी परेशान करने वाली है। जहां अपराधी आजाद घूम रहे होते हैं, वहीं पीड़िता रोज अपने चेहरे, शरीर और मन पर उफेरे उस दर्द को लेती रहती है जिसे उसने नहीं चुना था। शीर्ष कोर्ट ने देश भर में एसिड अटैक के लंबित मुकदमों का डेटा तलब करते हुए सरकार को कानून में संशोधन कर एसिड अटैक पीड़ितों को विकलांगता की श्रेणी में शामिल करने का सुझाव दिया है। उम्मीद है कानूनी दृष्टि से आवश्यक व नैतिक रूप से अनिवार्य समझे जाने वाले इस कदम को लेकर जल्द ही कोई स्पष्ट दिशा निर्देश सामने आए। एसिड अटैक का यह दर्द शरीर के बाहरी अंगों तक नहीं, बल्कि व्यक्ति की पहचान का संकट पैदा करता है। बरसों इलाज व सर्जरी के अंगहीन सिलसिले के साथ मानसिक आघात इससे भी गहरा। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एसिड की बिक्री पर कड़े नियम बनाते हुए राज्य सरकारों को एसिड खरीद फरोख्त में लाइसेंसिंग सिस्टम, ट्रैफिक निगरानी तक के आदेश दिए थे। कटु सत्य यह है कि धरातल पर अपेक्षित बदलाव नहीं हुए। वह वक्त की है जब सरकार, अदालतें और समाज तीनों मिलकर एसिड अटैक मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मुकदमा वर्षों चलता रहे तो यह
पीड़ित के लिए दूसरी सजा जैसी ही है। न्याय की उम्मीद सूखने लगे तो संघर्ष किस आधार पर टिका रह सकता है? मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाने के मकसद से शुरू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ की मौतों और उनकी समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पेश कर बताया गया था कि काम के अत्यधिक दबाव के कारण अलग-अलग राज्यों में बीएलओ की मौतें हुई हैं। 9 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने काम का बोझ होने पर राज्य सरकारों को अतिरिक्त कार्मिक उपलब्ध कराने की बात कहते हुए यह भी कहा है कि सरकारी कर्मचारी एसआईआर समेत दूसरे वैधानिक कार्य करने के लिए बाध्य है। हालांकि कोर्ट ने ड्यूटी से छूट मांगने की उचित कारण बताते वाले कार्मिक के प्रार्थना पत्रों पर सरकारों को विचार करने के लिए भी कहा है। आरोप यह भी है कि कार्रवाई का डर दिखाकर कार्मिकों पर भारी दबाव बनाया जा रहा है। इन तमाम परेशानियों के बावजूद इस प्रक्रिया में लगे ऐसे कार्मिकों के उदाहरण भी सामने आए हैं जिन्होंने निर्धारित समयावधि से पहले ही मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण का काम पूरा कर लिया। यह मानव स्वभाव ही है कि काम का दबाव और अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर किसी को भी विचलित कर सकता है। जब कोई काम युद्ध स्तर पर हो, समयावधि में करना हो, तो चुनौती और बढ़ जाती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, तो इसके सभी पहलुओं पर बात होगी। अभी कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया में अतिरिक्त स्टाफ लगाने के लिए सरकारों को कहा है ताकि काम का बोझ कम हो सके। ऐसे में अगर गेंद राज्यों के पाले में है, उनके पास दोहरी जिम्मेदारी है। पुनरीक्षण कार्य में लगे लोगों के जीवन का व सेहत की सुरक्षा भी करनी है और लोकतंत्र की मजबूती से जुड़ी इस अहम प्रक्रिया को भी पूरी करना है। एसआईआर की डेडलाइन नजदीक है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ व दूसरे कार्मिकों को भरे हुए फार्मों को अपलोड करने के लिए पर्याप्त श्रम शक्ति के साथ समय देने की जरूरत भी है। यह भी याद रखा जाना चाहिए कि बीएलओ सिर्फ चुनावी मशीनरी का एक हिस्सा नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी को सुचारू रखने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि यही कर्मचारी असुरक्षा, तनाव और अत्यधिक दबाव में काम करेंगे, तो पूरी प्रक्रिया की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। मतदाता सूची की पारदर्शिता और शुद्धता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब इसे तैयार करने वालों को पर्याप्त प्रशिक्षण, सम्मान, तकनीकी सहयोग तथा कार्य संतुष्टि मिले। इसलिए राज्यों के लिए यह अवसर है कि वे बीएलओ तंत्र की कर्मियों को दूर करते हुए बेहतर प्रशासनिक मॉडल विकसित करें ताकि भविष्य में ऐसे
विवाद न उठे तथा यह प्रक्रिया अधिक मानवीय व प्रभावी बन सके। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एच स्वामी पे डाल दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।